Audio Jungle. Audio Jungle. जनपद अयोध्या में समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने की प्रेस वार्ता। बताया कि बलिया में जननायक चंद्रशेखर के जन्मस्थली इब्राहिम पट्टी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पदयात्रा चलेगी 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक। प्रेस वार्ता में मौजूद थे मुख्य प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता विनय सिंह, मीडिया प्रभारी जितेंद्र तिवारी, रोहित कसौधन, जियालाल भारती, एसपी विश्वकर्मा, सुधीर पांडे, दीपक दुबे, आजम खान चौरसिया, मदन गोपाल कसौधन और पार्टी कार्यकर्ता करके और जो है उनका आशीर्वाद लेकर के 2022 का आगाज़ कर रहे हैं। उस पर आप लोग क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रामलला का आशीर्वाद तो हर लोग लेना चाहेंगे। हम लोग भी रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और श्रीदेव चंद्रशेखर जी के जो गुरु आचार्य नरेंद्र जी थे उनसे भी हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। अपने माध्यम से क्या रणनीति बना रहे हैं और बताना क्या चाहेंगे? मतलब कि चुनाव में कितनी कहाँ से लड़ेंगे आप लोग, कैसे क्या होगा? देखिए, हर राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य तो चुनाव में भाग लेना ही होता है। उसी तरीके से हम लोगों के पार्टी का भी उद्देश्य है चुनाव में भाग लेना। अब ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने प्रत्याशी को उतारा जाए। फैजाबाद से भी किसी को उतारेंगे? अगर उपयुक्त प्रत्याशी मिलेंगे तो अवश्य उतारा जाएगा। कितनी सीट जीती मांग रहे हैं अपने आप? कितनी सीटों जीतने मांग रहे हैं आप? अब जीतने की मैक्सिमम सीटों पे जो हमारे प्रत्याशी खड़े होंगे उनको जिताने का हम प्रयास करेंगे। हिंदू राष्ट्र न घोषित होने पर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने ली थी शपथ। 2 अक्टूबर को लेंगे सरयू में जल समाधि। कार्रवाई जो है करने के लिए मुझे आश्वासन मिला है कि संविधान की रक्षा हर संभव में की जाएगी और वहाँ जांच की जा रही है। जो लोग जो है इस तरह से अनलीगल असंवैधानिक कदम उठाए हैं, तो हमने जो है तो 2 अक्टूबर 2021 तक के लिए समय दिया है। अगर 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म नहीं की गई, तो फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं सरजू जी में जल समाधि लूँगा। क्योंकि देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ है और मुसलमानों ने उस समय जो है कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमको अलग देश चाहिए, और पाकिस्तान बांग्लादेश उनको दिया गया जो मुस्लिम देश घोषित हो गया। तो कम से कम दुनिया में एक देश तो हिंदुओं के लिए बचे। आज दुर्भाग्य है कि वेस्ट बंगाल में जितने यहाँ के मुसलमान हैं वो भी रोहिंग्याओं के साथ मिलकर के एक तरफ से हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, और उसी तरह जो है तो तमिलनाडु में हो रहा है, केरल में हो रहा है। जहाँ भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है उनको पाकिस्तान से प्रेम है, लेकिन हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत है। ये हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के वजूद को मिटाना चाहते हैं। इसलिए अब आवश्यक है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ सी तपस्वी छावनी राम घाट अयोध्या से हमने इनको 4 महीने का समय दिया है, नहीं तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2021 को सरजू जी में जल समाधि लूंगा। आशा करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान की रक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाया जाएगा। कि जब वहां की स्थिति से पता लगा कि जब वहां राज्यपाल महोदय पीड़ितों से मिलने के लिए गए, तो जिस तरह से वहाँ के मुस्लिम समुदाय ने, रोहिंग्याओं ने उनके साथ में जो बदसलूकी किया, इससे ये पता लग रहा है कि अब पूरे देश में मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। नहीं तो 13 बार भारत के बंटवारा हो चुका है और अब स्थिति में भारत नहीं है कि फिर से ये बंटवारा झेल सके। तो इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए चाहे जान चले जाए, लेकिन मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। और इसके लिए हमने 4 महीने का समय दिया है। महाराज जी, अगर वो यहाँ शरणार्थी बन के रहेंगे, जब यहाँ पार्टीशन नहीं हो रहा था, हिंदुओं ने कहा कि नहीं हम भाई भाई हैं, मिल के रहेंगे,
तो उस समय जो है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने जिन्ना के कहने पर डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया, जिसमें कई लाख हिंदुओं, कई लाख सिखों की हत्या हुई थी, जिसको कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना जाता है। तो जब वो देश बट गया, धर्म के नाम पर बटा, उनको अलग देश मिल गया और पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं की नेशनलिटी नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान में इनकी नेशनलिटी खत्म होनी चाहिए। अगर इन्हें रहना है तो ये शरणार्थी बन के रहेंगे, लेकिन नागरिक बन के नहीं रहेंगे। अयोध्या थाना कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में एक व्यक्ति की शव मिलने की घटना के संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे। प्रयागराज के रहने वाले थे और 29 तारीख को अर्ली मॉर्निंग इन्होंने होटल में चेकिंग किया था। कल शाम से ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो शुरू में होटल जो संचालक हैं उनको ये लगा कि आराम कर रहे होंगे, बट आज सुबह भी जब इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया नाश्ता वगैरह के बारे में पूछे जाने तब इन्होंने होटल संचालक ने पुलिस को सूचना दी, तत्काल पुलिस टीम आई और उन्होंने दरवाज़ा अंदर से चूँकि बंद था तो दरवाज़ा तोड़ के चेक किया तो उनकी बॉडी सीलिंग से लटकी हुई है। फॉरेंसिक टीम हमारी मौके पे वो छानबीन कर रही है। प्रथम दृष्टिया ये सुसाइड का प्रकरण लग रहा, परंतु मृत्यु का कारण जानने के लिए अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम कमरे की तलाशी हुई है, अभी तक कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला है। मोबाइल अन्य डिटेल्स परिजनों से पूछताछ करके डिटेल चीज़ें जानकारी। जनपद अयोध्या रामनगरी में राम की पैड़ी में चला स्वच्छता अभियान। मौके पर मौजूद थे मंडलायुक्त, सेना के अधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अयोध्या, एनजीओ, एनसीसी के छात्र छात्राएं। जानकारी देते हुए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे। स्वच्छता अभियान यहाँ पे राम की पैड़ी पे चलाया गया है और इसका परिणाम आप सभी देख रहे हैं। इस अभियान में आर्मी की इनिशिएटिव, उनके लीडरशिप में जो स्कूली बच्चे हैं, एनजीओज़ हैं, उन सब ने, एनसीसी कैडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और एक सेंस ऑफ ओनरशिप सभी में डेवलप हो कि सभी लोग स्वच्छता को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझें और अपने आसपास विसिनिटी में, अपने स्कूल, कॉलेज, मोहल्लों में साफ़ सफाई रखें और दूसरों को भी प्रेरित करें। ये उद्देश्य है इस तरह के अभियान चलाने का और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका बड़ा सकारात्मक और पॉजिटिव इम्पैक्ट अन्य लोगों पे भी पड़ेगा। जो देखेंगे, जो इतनी सफाई देखेंगे तो उनके मन में अपने आप ये इच्छा जागेगी कि हम इस चीज़ को मेंटेन रखें। हम वैश्विक महामारी कोविड के दौर से भी गुजरे हैं और अभी भी इसका संक्रमण अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसके परिप्रेक्ष्य में भी इस तरह के स्वच्छता अभियान बहुत ही अपने अहम महत्व रखता है और इस तरह के अभियान निश्चित तौर पे